वेल, निश्चित तौर पर आज का दिन भारत और भारतीय सिनेमा जगत बॉलीवुड के लिए निश्चित तौर पर एक काला दिन है, क्योंकि आज यानी कि 4 अप्रैल 2025 को हमने आज अहले सुबह भारतीय सिनेमा जगत का एक अनमोल सितारा हमने खो दिया। और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जी हाँ, मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में अहले सुबह अभिनेता मनोज कुमार ने अंतिम सांस ली। तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। वो हृदय संबंधी बीमारियों और लीवर संबंधित बीमारियों से ग्रसित थे और 2024 से ही उनका इलाज चल रहा था। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन था, बचाना मुश्किल था। डॉक्टरों ने भी लगभग जवाब दे दिया था और हुआ भी यही। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरा नहीं कर सकता। मनोज जी ने भारत शब्द का प्रचलन किया। मनोज जी ने अपने गानों में और भारतीय सिनेमा जगत, भारत ने एक बेहतरीन स्टार खो दिया। और निश्चित तौर पर एक भारतीय सिनेमा जगत के लिए आज एक काला दिन है। आज उन्हीं के जीवन के कुछ पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर क्यों हम उसके लिए ये कह रहे हैं कि वो एक अनमोल नगीने थे, एक चमकते सितारे थे हमारे लिए। बात शुरुआत होती है 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के एबटाबाद में जन्मे मनोज कुमार का जो असली नाम था वो था हरिकिशन गिरी गोस्वामी। उनका असली नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। साल 1947 जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो उनका पूरा परिवार वहां से, विभाजन में उन्होंने भारत को चुना था और पाकिस्तान से वो लोग भारत के दिल्ली में आकर बस गए। मनोज कुमार, जिनकी रुचि फिल्मों में बचपन से ही थी और उन्हें बचपन से अशोक कुमार, दिलीप कुमार, कामिनी, ये सब किरदार उन्हें काफ़ी पसंद थे। और यही वजह है कि दिलीप कुमार साहब की ही एक फिल्म शबनम में जो उनका नाम था मनोज कुमार, उनसे वो इस कदर प्रभावित थे कि उन्हीं के नाम के आधार पर अपना जब उनका फिल्मों में प्रवेश हुआ तो उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया था। बचपन से ही फिल्मों के शौकीन रहे, एक्टिंग के पसंदीदा रहे। उन्होंने वो थिएटर कॉलेज के ज़माने से ही थिएटर से जुड़े हुए थे, चूँकि उन्हें एक्टिंग का शौक था। और जब वो कॉलेज से पास आउट हुए तो उन्होंने दिल्ली से सीधा मुंबई का ट्रेन पकड़ लिया और मुंबई आ गए। और मुंबई में उन्होंने उनका जो सफ़र था वो शुरुआत होता है साल 1957 में। उनका पहला फिल्म रिलीज होता है फैशन, जिसमें वो बतौर अभिनेता तो नहीं थे, एक सहायक रोल में थे। लेकिन साल 1960 में आई फिल्म कांच की गुड़िया में वो बतौर अभिनेता नजर आए। वो फिल्म हिट साबित हुई और फिल्म जगत में लोग मनोज कुमार को जानने लगे थे। ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद। और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट और सुपरहिट फिल्में दी। सबका चर्चा करना तो संभव नहीं है, लेकिन हम कुछ चुनिंदा फिल्मों के बारे में अभी आपसे बात करेंगे। 1962 में उनकी फिल्म आई थी कांच की गुड़िया और वो उस फिल्म में भी वो बतौर अभिनेता थे। वो फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। साल 1967 में उसकी 2 फिल्में आई थी, उपकार और दूसरा था पत्थर के सनम। दोनों ये क्या जाना पत्थर के सनम, वो फिल्में हिट साबित हुई थी। साल 1967 में आई फिल्म नीलकमल हिट साबित हुई थी। साल 1970 में आई फिल्म पूरब और पश्चिम, जिसका कि वो गाना भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, आज भी लोगों के जुआ पर काबिज है। साल 1972 में आई फिल्म शोर। साल 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान। साल 1981 में आई फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म क्रांति। ये कुछ चुनिंदा फिल्मों के बारे में हम बात कर रहे हैं।
अगर गौर से देखा जाए तो इन फिल्मों में जो अधिकतम फिल्में थी वो देशभक्ति फिल्में थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मनोज कुमार एक अभिनेता के साथ साथ एक अच्छे लेखक, एक गीतकार, एक निर्माता, एक निर्देशक भी थे। और अधिकतर जो देशभक्ति फिल्में थी उनका जो निर्देशन था उन्होंने खुद किया था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। खुद भी उनकी स्क्रिप्ट भी लिखी थी और वो फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। एक वाकया याद आता है, साल 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार से कहा था कि आप एक देशभक्ति फिल्म बनाएं, और उसी के कहने पर उन्होंने एक फिल्म बनाया था उसमें उपकार, जो कि जय जवान जय किसान के थीम पर आधारित था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे उपकार का ही जो गाना था, ये मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, आपको याद होगा। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जी ये फिल्म देख नहीं पाए थे, ताशकंद में उनकी मौत हो गई थी, उनके बाद ये सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। इसके बाद जो मनोज कुमार का जो सफलता का जो सिलसिला था वो जारी रहता है। बतौर निर्माता हो या निर्देशक हो या गीतकार हो या लेखक हो, उनका कारवां आगे भी जारी रहता है। साल 1995 में उनकी आखिरी फिल्म आई थी मैदाने जंग, और मैदाने जंग में वो जो है एक सहायक अभिनेता के तौर पर थे। उसके बाद उनकी कोई फिल्म नहीं आई। हालांकि 1999 में उन्होंने अपने पुत्र को सपोर्ट करने के लिए एक फिल्म डायरेक्ट किया था, जय हिंद। वो फिल्म खासी सफल तो नहीं हो पाई थी, लेकिन उस फिल्म के बाद उन्हें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। अगर उनके पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें विभिन्न श्रेणियों में अभी तक कुल 7 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सन 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। साल 2015 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2008 में मध्य प्रदेश के सरकार ने उन्हें किशोर कुमार पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो पुरस्कारों की भी जो लिस्ट है वो अच्छी खासी है, लंबी चौड़ी है, और काफी जिंदा दिल इंसान थे मनोज कुमार साहब। साथ ही साल 2004 में उन्होंने बीजेपी राजनीतिक कैरियर में बीजेपी का भी दामन थामा था। हालांकि वो उतने सक्रिय नहीं थे, लेकिन राजनीति में भी वो आए थे, और एक सफलतम अभिनेताओं, सफलतम निर्देशकों, सफलतम निर्माताओं में से एक दिलीप कुमार साहब को हमने खो दिया। वो अब हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनके फिल्में, उनके जो गीत हैं आज भी अजर अमर हैं। हम सिनेमा में उन्हें देख पाएंगे और उनके यादों को, उनके किरदार को अपने यादों में सजोए रखेंगे। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उन्हें स्वर्ग नसीब हो। ऐसी घटनाओं, ऐसी जानकारियों से आप जुड़े हुए रहें मिथिलेश कुमार के साथ। चैनल में अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।